स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अमित आज फिर हाजिर हूँ लाभ तथा हानि की एक और नई वीडियो के साथ। ये पार्ट 9 है। पार्ट 8 तक की सभी वीडियो देखने के लिए मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जिस किसी को वो देखना है तो वहाँ जाकर देख सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का अपने वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब वो दिखावा करता है कि जितने रुपए का उसने खरीदा है वो उतने रुपए का ही बेच रहा है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है। और वो क्या करता है, यहाँ बेईमानी करता है। वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम का बाट प्रयोग ना करके उससे थोड़ा कम प्रयोग करता है, तो जितने ग्राम कम बेचेगा उतना मुनाफा कमा लेगा। इसका ये मतलब होता है। तो मुनाफा मतलब जितना कम बेचा है उस पे मुनाफा कमाया है, और उसने कितना खर्चा किया है वो देखना पड़ेगा। तो अगर कोई खरीद रहा है उसको 1000 ग्राम बेचेगा कहने के लिए, जबकि बेचेगा कितना 960 ग्राम, तो यहाँ सीधा सीधा वो 40 ग्राम का फ़ायदा कमाएगा। तो ये क्वेश्चन कितने रुपए का है उससे हटकर कितने ग्राम पे हो रहा है उस पे बात आ जाती है। तो लाभ तथा हानियाँ सिर्फ ग्राम के हिसाब से चलता है। तो उसने 40 ग्राम का लाभ यहाँ कमाया, बटे में उसका कितना खर्चा हुआ है, मतलब एक्चुअली में उसने कितने ग्राम दिया है। तो 960 गुणा में 100, ये इसकी ट्रिक होती है, सीधे सीधे आपको यूज़ करना है। कितना कम उसने बेचा है वो ऊपर लिखना है, और कितने ग्राम एक्चुअली में बेचा है उसको नीचे लिखना है, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 से हम काट देते हैं, 4 से 24, 4 से इसको काटते हैं तो 25, तो 25 बाई 6, तो 6 चौक 24 और एक 25 बाई 6 प्रतिशत, 4 सही 1/6% का उसको लाभ हुआ है। अब यहाँ आपको सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि कितने ग्राम, टोटल हमेशा 1 किलोग्राम पे बात होती है, कितने ग्राम कम उसने दिया है वो ऊपर, और एक्चुअली में उसने कितना दिया है वो नीचे, इंटू 100। तो आपको उसका हमेशा लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। सिंपल ये करना है और आपको आंसर पा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ कितने प्रतिशत है? मैंने बोला ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ आप ग्राम के हिसाब से निकाल सकते हैं। पैसे वैसों का इसमें कोई लेना देना होता नहीं है। कैसे? मान लिया टोटल 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, और उसी में हेर फेर चलता है। उसने 10% लाभ कमाया। 1000 का 10% होता है 100। इसका मतलब उसने 1000 की जगह 1100 कमा लिया। उसका 1000 उसके पास 1100 हो गया, तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। एक्चुअली में 1000 ग्राम की जगह उसने 20% कम, 20% 1000 का 200 होता है। इसका मतलब 200 माइनस करें तो उसने 800 ग्राम बेचा है, जबकि 1100 ग्राम उसने लिया है। तो उसने यहाँ सीधे सीधे लेन देन में 300 ग्राम अपने पास रख लिया है। तो ये 300 ग्राम उसका फ़ायदा हो गया, जबकि उसका खर्चा वो होता है जितना वो बेचता है, जितना वो देता है। एक्चुअली में उसने 800 ग्राम ही दिया है। तो जितना फ़ायदा हुआ वो ऊपर, जितना उसने खर्चा किया वो नीचे, इंटू 100 करेंगे तो आपको सीधा सीधा उसका टोटल लाभ आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये मिलेगा आपको 300 बटे में 8। इसको और काट लेते हैं, यहाँ से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 से ये काटेंगे तो 25 दिए 75 बटे 2, तो ये 37.5, 37 सही 1/2, 37.5% का उसको टोटल लाभ हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी
त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 5% धोखा करता है तथा सामान बेचने में 5% धोखा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इन दोनों को ऐड करके 5 और 5 10%, 5 और 5 10%। सीधा लोग आंसर लिख देते हैं, बच्चे इसको सीधा लिख के आ जाते हैं 10%, और ऑप्शन में हमेशा 10% दिया होगा, लेकिन ये गलत होता है। इसका आंसर इन दोनों के सम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा कितना होता है कि ये 10% तो होगा ही होगा, क्योंकि 5% यहाँ धोखा किया, 5 यहाँ किया, तो 10% तो सीधा सीधा उसने कमा लिया है। लेकिन इसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पहले जो कमाया और बाद में जो कमाया है उस पे, जैसे हमने 100 रुपये पे 10 रुपये कमाए तो 110 हो जाता है, फिर उस पे 10% कमाते हैं तो 10 नहीं 11 रुपये मिलते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा हमें मिलने वाला है, और वो ज़्यादा कितना होता है वो ही हमारा यहाँ सारा खेल होता है। इस क्वेश्चन का खेल ही वही है कि कितना ज़्यादा उससे होगा, और वो होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको सीधा करना है कि सामान खरीदने में कितना धोखा, बेचने में कितना धोखा, प्लस उन दोनों की मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 10 यहाँ सीधा सीधा हो गया, और 5 पंजे 25 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो ये 0.25 बन जाएगा, तो 0.25, तो 10.25, तो यहाँ 10% ना होके 10.25% है। तो ये हमारा यहाँ सारा खेल होता है, यही सबसे ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाला 13.5 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर इसमें पानी मिलाता है। यदि क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 20% लाभ हो तो 1 लीटर में वह कितना पानी मिलाता है? तो इसका मतलब है उसने 13.5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद कर दूध और 13.5 रुपये प्रति लीटर पर ही बेच दिया है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब उसको रेट से कोई लेना देना नहीं, तो इस वैल्यू का हमारा इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि सारा खेल होता है हमारा यहाँ पर, उसने 20% लाभ किस पर कमाया? जितना दूध था उसमें से दूध को निकाल के उसमें पानी डाल दिया, और पानी का रेट यहाँ शून्य माना जाता है कि पानी यहाँ फ्री का है। तो अब हम देखें 20% लाभ हो रहा है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर दूध होता है वो देख लेते हैं। 1000 मिलीलीटर मान के चलते हैं, 1000 मिलीलीटर यहाँ है। अगर 1000 मिलीलीटर पे मुझे 20% लाभ कमाना है तो 1000 का आपका 20% 200 मिलीलीटर होता है। अब ये उसने कमाने का मतलब क्या होगा कि ये दूध उसने बचा लिया, और ये कब बचाएगा? जब वो निकाल के इसे 200 मिलीलीटर को उसमें 200 मिलीलीटर पानी मिला देगा। बस सिंपल से यही होता है कि इसका 20% कितना होगा, यहाँ जो लाभ कमा रहा है वो ही पानी मिलाना है। बस सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर यही होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है कि जो 1 लीटर है उसको आपको पहले 1000 मिलीलीटर समझना है, और जितना लाभ कमा रहा है बस उसका उतना परसेंट निकालना है। तो 1000 का 20% होता है 200, तो 200 मिलीलीटर वह पानी उसमें मिलाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। आज आपने देखा हम कितनी आसानी से इन सब क्वेश्चंस को कर पाए। जिस किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।